डायरेक्टली सेल साइकिल स्टार्ट कर देते और डायरेक्टली पढ़ाते। मुझे खुद पढ़ने में जहाँ पे डिफिकल्टी आई, मैंने वो सोचा कि मैंने मेरे बच्चों को स्टार्टिंग वहां से करनी है। कभी पहले जब मैं ग्रेजुएशन में थी या जब 12th में थी, 12th में तो था नहीं हमें ये टॉपिक, बट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मुझे बता पाएगा? ये अगर इस सेल की बात करूं मैं, सिर्फ इस सेल की, या मैं इस सेल की बात करूं इंडिविजुअल की, तो एक इसमें कितना है? 2n 2c है कि 1n 2c है? बताना जरा, कोई एक अच्छा सा बच्चा, कोई एक। कल मैंने आपको सब बताया था कि कैसे होता है जीवन में, इसमें सब कुछ। आज जिस मैं आपसे मियोसिस की बात मैंने कल कही थी आपको कि आप पढ़ के आना, आप बताना जरा कैसे होता है कुछ। अगर किसी ने पढ़ा होगा या किसी की लिंक लग रही होगी तो कोई बता पाएगा ये क्या होगा? 2n होगा कि 1n होगा? ये 1n होगा कि 2n होगा? 1n होगा कि 2n होगा? एनीवन? यस, ये 1n होगा कि 2n होगा? नो वन? हाँ, भाविका, भूमिका, गिरीश, अनुज, पूनम, पूनम तो आई गेस पायल थी जो कि न्यू है आज एक वीक के बाद। एनीवन? 2n होगा कि 1n होगा? अगर मैं इस सेल की बात करूं तो अरे यार 2n होगा। ये एक सेल, आप लोगों कुछ नहीं समझा, एक सेल की बात हो रही है, 1n होगा। अरे इससे डुप्लीकेट ही तो हुआ है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है, भले वो डुप्लीकेट होके दो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम दो हो गए, बट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है। अरे नहीं समझा क्या आपको? दिस इज हैप्लॉइड वन, प्लॉइडी। कल ही तो पता था प्लॉइडी। अगर 2n होता है तो उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, अगर 1n होता है तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। मुझे बताना जरा, अगर मैं मियोसिस पढ़ रही हूँ, तो मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। मींस अगर 2n है तो 2n से 1n होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। 2n है तो 1n होगा, 2n है तो 1n होगा। देखो जरा यहाँ पे भी तो 2n ही था। सी मैंने क्या लिखा था? एडमिट कौन हो रहा है? एडमिट मैंने क्या लिखा था? 2n 2c जाइगोट बनने के बाद, मेल फीमेल का फ्यूजन होने के बाद 2n 2c। और 2n, सिर्फ 2n पे फोकस करो अभी, 2n रिड्यूस हो रहा है कि नहीं 1n में? मीन्स ये मियोसिस हुआ कि नहीं हुआ ना? हेप्लॉइड हुआ कि नहीं? हेप्लॉइडी हुई, हेप्लॉइडी मेंटेन हुई। प्लॉइडी मींस नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे हुआ, ठीक। अल्दो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज डबल, यहाँ पे 2n 2c है, यहाँ पे 2c है, बट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है ना, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है। क्लियर? अब देखो जरा मियोसिस 2 हुआ, अब मियोसिस 2 हुआ। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था कल? मियोसिस 2 लिखना था ना। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक व्हाट? मियोसिस 2 किसके जैसा बिहेव करता है? अल्दो वो मियोसिस कैटेगरी में आता है मियोसिस 2, पर तो किसके जैसा बिहेव करता है? माइटोसिस जैसे। वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था। अगर कोई 2n है तो 2n का 2n 2n हो जाएगा, अदरवाइज अगर कोई n है तो n का n n हो जाएगा। और ये होता है, दोनों में भी इक्वली तो हो रहा है, बट ये तो केस इसमें नहीं होती, ये माइटोसिस के बेसिक पे। बट लॉजिक लगाओ ना, इक्वल। यहाँ पे अगर 1n है और यहाँ पे भी अगर 1n आ रहा है, मींस यहाँ पे कोई रिडक्शन हो रहा है क्या सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का? नहीं ना, इक्वली तो चल रहा है। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम पे नहीं बोल रही मैं, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया, बट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वो तो एक है ना, वो तो है ना। हाँ, तो मुझे बताना n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, यस और नो। इस कलर पे मत जाओ, ये कलर वलर बाद में सब कर लेंगे कवर, ठीक। डबल कलर ऐसे क्यों आ रहा है, ये बात की बात है, ठीक है। मीन्स इसको मैं क्या लिखूं? 1n 2c लिखूं क्या? इसको मैं क्या लिखूं? इसको तो मैंने 1n 2c लिखा, इसको मैं क्या लिखूं? 1n 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 क्या लिखूं? c क्या?
2 क्या कि 4 क्या, कितना आएगा 1n, क्या आएगा इसमें, नहीं समझ रहे आप। सिद्धेश खन्ना सेज 2c, गिरीश सेज 1c, गिरीश को समझ गया, गिरीश को समझ गया, तिलक को भी समझ गया, सिद्धेश कहीं ना कहीं बीच में लैग कर, 1n 1c। ध्यान हमें इस पे देना था कि मियोसिस में रिडक्शन होना है मींस प्लॉइडी कम होना है। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम तो वो रिड्यूस हो रहा है बट मियोसिस 2 में हो रहा है, और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम किस में रिड्यूस हो रहा है, मियोसिस 1 में। देखो जरा, इसकी भी बात हो रही है बट इसको अगर हम कंसीडर ना करें, सिर्फ इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे तो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सिद्धेश नहीं समझा ना, ठीक है। ये मियोसिस का फंडा समझा आपको। देखो मैंने यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से लिखा भी है, देखो खुद से लिखा मैंने, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो याद करो जरा, कल मैंने कहा था जनरली हमारे बॉडी के सभी सेल डिप्लॉयड है, कहा था मैंने, कहा था हमारे बॉडी के सभी सेल्स डिप्लॉयड है, एक फादर से आया हुआ है और एक मदर से आया हुआ है। हाँ, यस। और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात की थी मैंने, तो दो बोला था, ठीक है। उसके बाद जब ये डबल हो गया तो ये ऐसा कुछ हो गया और ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक। फिर G2 फेज में क्या हुआ, ये ऐसा ही रहा, ऐसा ही रहा, ठीक। फिर इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज में, टीलोफेज में, फाइनली यहाँ पे देखो डिवीजन होने के बाद माइटोसिस में क्या बना, 2n 2c। बताना जरा, ये डॉटर है और ये क्या है, पेरेंट है, ये वाले इक्वल है कि नहीं, है ना, है ना, 2n 2c 2n 2c, यानी इक्वेशनल सेल डिवीजन कह सकते हैं कि नहीं, इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं। बीच की बातें बाद में, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा अगर ये समझा है तो। ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल वन, सिर्फ इतना समझना, ठीक। नेक्स्ट देखो, माइटोसिस पे चले। माइटोसिस में 2n 2c 2n 2c 2n 2c, एस फेज में 2n 4c, सेम रिपीट इसमें भी 2n 4c, ठीक है। ये फेज तो एक जैसी चली। यहाँ पे क्या हुआ, एम फेज मियोसिस की, तो ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 है। तो मियोसिस 1 में देखो जरा, आखिरी में जब खत्म होती है मियोसिस 1, यहाँ पे खत्म होती है ना, यहाँ से मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। तो मियोसिस 1 में देखो रिडक्शन हुआ कि नहीं, 1n हुआ और 2c था। बताना जरा, ये 1n है और ये 2c है, मीन्स अगर ये पेरेंट है ये वाले, और अगर ये डॉटर है ये वाले, तो रिडक्शन हुआ कि नहीं, हुआ ना रिडक्शन। यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ ना रिडक्शन हुआ। दिस इज अ मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद फाइनली यहाँ पे लास्ट में देखो मियोसिस 2। मियोसिस 2 में 1n तो 1n ही है ना, 1n तो 1n ही है, रिडक्शन हुआ क्या, नहीं, मीन्स माइटोसिस हुआ। माइटोसिस नहीं, माइटोसिस जैसा हुआ पर वो बिलोंग करता है मियोसिस की कैटेगरी में, ठीक है। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हुए कि नहीं, फाइनल को देखो, दिस इज अ फाइनल 1n और दिस इज अ वेरी इनिशियल, ये वाला रिडक्शन हुआ ना फाइनल, 2n से 1n बना ना, दिस इज अ मियोसिस, दिस इज अ मियोसिस। कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ समझ जाएगा, सिर्फ ये पहले समझने को होना कि सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या, कैसे कुछ हो रहा है, फिर जब बाकी की बात करेंगे तो वो फटाफट हो जाएगी। मियोसिस माइटोसिस का प्रॉपर डिफरेंस के बेसिस पे मैंने चार्ट बनाया खुद से, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ये इसी पे ही मैक्सिमम, ऐसे ही कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं नीट में,
ये टॉपिक आपको जब स्टेट का पढ़ोगे तो आपको सीधे सीधे जो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया पढ़ाना वो पढ़ना है आपको, और नीट की बात करनी है तो ऐसे कुछ पढ़ना है, उसके साथ वो भी पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगी स्टेट का, पर उसके साथ ये मेन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, उनको लॉजिक इसी से समझेगा ना, कॉन्सेप्ट कब समझेगा जब ये पता होगा तो, ये पता होगा तो, इसका डिफरेंस पता होगा तो, राइट राइट। इसको ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, जो स्टार्ट है, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्सिटी करने वाली हूँ। अब 2-4 क्वेश्चन, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन बताना जरा, क्वेश्चन का आंसर दो। इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 8C, देन आफ्टर S phase the amount of DNA would be, अमाउंट की बात की है, अमाउंट की बात की है, यानी C की बात की है, concentration of DNA and amount of DNA, what exactly is the answer? सिद्धेश खन्ना 16, absolutely right, 16 is a very simple ना, वेरी सिंपल। शुरुआत में 2N 2C होता है, S फेज में डिप्लॉइडी वैसी ही रहती है, पर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, 4C यानी डबल हुआ, डबल हुआ, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16, ठीक है, आंसर विल बी योर 16। सिंपल, मुझे लगता है थोड़े बहुत बच्चे ही जिंदा है, लाइव जिंदा है, सब सो गए या सब भाग गए? हाँ भाग गए, चलो भागने दो, जिसको रहना है उठते रहो, जो भाग गए ना वो नीट से भी भाग जाओ, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ओके भाविका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 phase इज 36, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S phase, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। अरे अब तक आंसर भी नहीं आया, 36 कैसे क्या? अरे क्वेश्चन गलत नहीं है क्या? गलत है ना, वही तो भूमिका गलत है ना, गलत नहीं है भूमिका, आंसर इज 36। अरे यार एन पूछा है ना, जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में 2N 2C होता है, एस फेज में क्या होता है 2N 4C होता है। अरे यार ये गलत, ये सिर्फ डबल होता है, ये कहाँ डबल होता है, ये तो वैसे ही रहता है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की ही बात है वो, हाँ तिलक, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की ही बात है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली 2N ही तो रहेगा। यस यस, क्वेश्चन मार्क, अब वैभव के माइंड में क्वेश्चन मार्क, जीवन फेज में कहा था ना वैभव, हमने ऐसे कुछ बात की थी, 2N 2C, एक फादर का एक मदर का, दो अलग अलग 2N। हाँ पढ़ने में मिस्टेक, देखो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक नहीं करना, क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको, नीट वाले लैंग्वेज से खेलते हैं, नीट वाले लैंग्वेज से खेलते हैं, लैंग्वेज ऐसे देंगे कि आपको लगेगा कि ये आंसर है, पर आंसर कुछ दूसरा निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, सब सही, ठीक। अब देखो वैभव 2N का जब S फेज में आता है, कुछ नहीं, सिर्फ रेप्लिकेट ही तो हो रहा है, रेप्लिकेट ही तो हो रहा है, 9th A में बच्चे सिर्फ बढ़ ही तो रहे हैं, 9th क्लास वैसे ही है, 9B क्लास वैसे ही है, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो वही है, ऐसा तो नहीं है ना, मैंने ऐसी कुछ एनालॉजी दी थी, मींस एक सेट फादर का ही है, एक सेट मदर का ही है, इससे अमाउंट ही तो बढ़ रहा है वैभव, अमाउंट ही तो बढ़ रहा है, हाँ अमाउंट ही तो बढ़ रहा है बच्चों, क्लियर ना बच्चों, थोड़ा सा हाई हेवी डोज, आई डोंट थिंक ये हेवी है, अगर कल का क्लास सही से किया होगा तो। यस, नंबर 3, during which phase of cell cycle amount of DNA the cell remains at 4C level if the initial amount denoted as 2C? हर्ष भी कह रहा है, हर्ष को तो मैं बहुत कम बार देखती हूँ मेरी क्लासेस में,
वो एक हर्ष कोई एक था ना जिसने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आया ही नहीं बाद में, मेरा क्वेश्चन भी रह गया, कुछ नाम था मैं भूल गई। जिटू फेस, जिटू फेस, हर्ष कोई था, मुझे सरनेम नहीं याद आ रहा। कोटेवार था क्या? हाँ कोटेकर, कोटेवार ऐसे कुछ था। आंसर इज 2, 2 ये वाला, आंसर इज ये वाला 3 ये वाला, SNG2, SNG2 तो है ही नहीं यहाँ पे। कौन सा तिलक? SNG2 कहाँ है तिलक? दिव्या सेज सी, अनुज सेज सी, मैक्सिमम बच्चे सी राइट है ऑप्शन। देखो ना, जीवन में 2N2C, एस में 2N4C, G2 में 2N4C, फिर M फेज कंप्लीट होने के बाद 2N2C। G0 में, G0 तो क्विसेंट फेज है जो जीवन जैसी दिखती है, उसमें कहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा क्या आपने? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA ऑफ द सेल रिमेन्स एट 4C लेवल, मींस 4C लेवल पे ही रहता है। उसका इनिशियल अमाउंट अगर 2C है तो वो 4C पे ही रहेगा। ऐसी कौन सी फेज है? ऐसी फेज है SNG2, जैसे कि तिलक कह रहा है। बट S तो हमने G2 के कॉम्बिनेशन में दिया ही नहीं ना, S तो हमने G2 के कॉम्बिनेशन में दिया क्या? अगर ऐसा कुछ होता तो ये राइट आंसर होता, बट अगर ये नहीं है तो G2 भी तो ऐसी फेज है ना, G2 भी तो ऐसी फेज है जिसमें 4C होता है। अगर इसको टिक करो तो ये तो राइट है, बट जीवन में देखो, जीवन में तो 2C है, तो ये कॉम्बिनेशन में आंसर गलत नहीं हो गया क्या? कॉम्बिनेशन में आंसर गलत नहीं हो गया? इसमें देखो, इसमें 4C होता है, बट इसमें देखो ना, इसमें क्या होता है? 2C होता है, तो कॉम्बिनेशन में ये राइट है तो ये रॉन्ग हो गया ना, तो कंबाइन में हम इसको रॉन्ग ही तो कहेंगे ना, रॉन्ग ही तो कहेंगे। इसको भी तो हम रॉन्ग कहेंगे क्योंकि एक ऑप्शन राइट है बट एक ऑप्शन गलत है, तो इसको भी तो हम रॉन्ग ही कहेंगे। ये ऑप्शन G0 क्विसेंट फेज है जो हम देख लेंगे, और G1 इसमें तो 2C होता है, 4C तो होता ही नहीं, तो वैसे ही गलत है, समझा? बट ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें G2 दिया है ओनली, ओनली G2 मींस इसने ओनली G2 दिया, इट डजंट मीन कि सिर्फ G2 में ही होता है, S में भी होता है। इसका लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका था कि इसमें सिर्फ G2 है ना, इसके साथ अगर कोई S होता तो भी ये राइट होता, अगर S नहीं है तो भी तो G2 में 4C हो रहा है ना, G2 में 4C हो रहा है ना। यस फाइन, समझ गए हो कैसे है? अब क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो, डील कर पा रहे हो? ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से 2C 4C 2N 4N के बाद 2N 1N के बारे में। ठीक, क्लियर क्लियर, चलिए आगे। अब चलते होमोलॉगस पे, अब चलते होमोलॉगस पे। जो मैंने आपको अभी तक बताया वो आधा बताया, अभी मैं पूरा बताऊंगी, अभी मैं पूरा बताऊंगी क्या है। अब किसी के माइंड में ये वाला डायग्राम क्लियर है जो हमने इसके पहले पढ़ा था, जब हमने क्रोमोसोम क्रोमैटिन पढ़ा था, ह्यूमन कैरियोटाइप, ये हमारे स्लाइड का ही डायग्राम है जो हमने लिया था। थे सब लोग इस क्लास में? सब लोग इस क्लास में थे जब मैंने ये वाला डायग्राम बताया था आपको, क्रोमोसोम के बेसिस पे क्रोमोसोम की स्टडी, और मैंने कहा था हमारे बॉडी में हर सेल के हर न्यूक्लियस में 22XY और 22XX क्रोमोसोम है, मींस ये ऐसे है, ऐसे है। देखो फाइनली 22 और इसको और दे दिया, गर्ल है तो ये, बॉय है तो ये, ठीक है। 22XX और 22XY सब पेयर में है, मीन्स कोई फादर का है तो कोई मदर का है, कोई फादर का है, कोई मदर का है, कोई फादर। इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन, ये माइंड में क्लियर है? क्लियर, चलेगा, ये कंसेप्ट क्लियर। चलो अब इसको देखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखो हमारे बॉडी में एक आता है फादर से, ठीक है, एक आता है मदर से। मैं इसको ऐसा कर रही हूँ, मुझे डबल डबल को पेन लेने में ना तकलीफ होती है। मदर से, ठीक है,
एक आता है फादर से, एक आता है मदर से, ठीक है। इन जनरल में एक की बात कर रही हूँ, क्या सब सिर्फ क्या एक ही आता है क्या? नहीं ना, इतने सारे आते हैं। पर हर पेयर की बात, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं तो, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं तो समझो, सब दिमाग यहाँ पे, जब किधर उधर नहीं चाहिए, समझ गए ना? अगर नहीं समझो तो फिर से रिपीटेशन नहीं। क्रोमोसोम नंबर 1 की बात, फादर से 22 XY आ रहे, एक्स आ रहा है या Y आ रहा है, कुछ भी, हाँ दोनों में से कोई एक। मदर से भी उतने ही हाफ आ रहा है, इतना आपको पता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और जाइगोट में फाइनली ये आपका समझ लो G1 फेज है, लॉजिकल। अब ये दोनों जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 के, अगर मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेके बताती हूँ अभी, ये फादर का है और ये मदर का है, ध्यान यहाँ पे है, और ये मदर का है। बट ये क्रोमोसोम नंबर 1 नहीं है, ये है क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, कुछ भी ले लो, 2 ले लेती हूँ। हाँ देखो, क्रोमोसोम नंबर 2 का उठा लिया मैंने, ये वाला उठा लिया, अल्दो इन्होंने कलर अलग दिए, एक साथ एक जैसे दिए, पर मैं अलग दे रही हूँ। ये 2 का उठा लिया, एक फादर का है, एक मदर का है, राइट राइट। तो हमारे बॉडी में जितने भी जीन्स है, तो हर कोई जीन्स क्या हर कोई क्रोमोसोम पे मिलेगा क्या? नहीं। इंसुलिन वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पे होगा, तो वी कैन से ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन या पेप्सिन या कोई दूसरा कोई हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन फॉर्म करने वाला जीन समझ लो क्रोमोसोम नंबर 1 पे रहेगा। तो हम हर किसी के बॉडी में, वो फॉरेनर रहे या इंडियन रहे या एशियन अफ्रीकन कोई भी रहे, हर किसी के बॉडी में इंसुलिन वाला जीन अगर क्रोमोसोम नंबर 6 पे है, तो वो हर किसी के बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 6 पे ही रहेगा। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि जब फादर और मदर का फ्यूजन हुआ, तो फादर और मदर के जो क्रोमोसोम्स थे, वो क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम तो अलग अलग था, उसकी जिसके साथ होमोलॉजी मैच हुई, सुनो, उसकी जिसके साथ होमोलॉजी मैच हुई, वही फादर वाले क्रोमोसोम के साथ मदर वाला क्रोमोसोम आके साथ में पेयर बनाएगा, साथ में पेयर बनाएगा। मींस आंखों के कलर की बात कर रही हूँ, आंखों के कलर का जीन समझ लो क्रोमोसोम नंबर 3 पे है फादर के, तो वही आंखों का कलर क्रोमोसोम नंबर 3 पे है मदर के बॉडी में भी। जब इनके ओवा बनेंगे, ओवा का के बाद स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तो एक फादर से जो क्रोमोसोम नंबर 3 आया ना, वो अपने मदर से आए हुए क्रोमोसोम नंबर 3 को ढूंढेगा कि वेयर इज माय होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ रहे हो? पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे होता है, और वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम अपने दूसरे पार्टनर से जो क्रोमोसोम आ रहा है उसके साथ होमोलॉजी बताता है, होमोलॉजी बनाता है। जीन एक होते हैं, जीन एक होते हैं, ऑलवेज हम डिप्लॉयड इसीलिए तो, क्योंकि हमारा कोई भी जीन पेयर में वर्क करता है। मीन्स एक फादर से और एक मदर से जब कंबाइन आता है, तो ही तो जाके एक जीन बनता है। अल्दो फादर के आंखों का कलर कोई ब्लैक हो और मदर के आंखों का कलर समझ लो ब्लू हो, वो कलर वो अलग है, बट वो जीन तो आई वाला ही है ना, आई के कलर वाला ही तो जीन है, जीन तो एक ही है। जीन में वेरिएशन है, किसी के आंखों का कलर अलग है, किसी के दूसरा है, बट वो एक ही तो कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, आई के कलर को ही तो डिनोट कर रहे हैं। वेरिएशन है आई के कलर में, बट है तो आई का कलर ही ना। आपको ये समझ रहा है मुझे क्या कहना है? कि क्रोमोसोम, हर कोई क्रोमोसोम, किसी के साथ भी ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का आ गया और क्रोमोसोम नंबर 8 आ गया मदर का, और इन दोनों की एक दूसरे के साथ पेयरिंग हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? जब तो अब तक जितना कहा मैंने, ये मिटाना भी बड़ा बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद सब हलवा है, हलवा है इन द सेंस सब इजी है, सब इजी है, ये लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद सब इजी, एकदम सुपर डुपर इजी।
ठीक है, सिर्फ इतना समझ लो, जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी भी आप ग्रेजुएशन के बच्चे को उठा के लेके आओ, उसको नहीं समझेगा अगर उसने सही से नहीं पढ़ा हो। ठीक है, ठीक, अब समझ गया। ऐसे क्रोमोसोम जिसकी एक दूसरे के साथ होमोलॉजी है उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर एंड क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर, उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। क्या एक पर्सन की बॉडी से आए? क्या नहीं, अलग अलग बॉडी से आए, बट होमोलॉजी है। ठीक, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर, हाँ, क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ मदर, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझा? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर इसकी पेयरिंग इसके रिलेवेंस में हम इसकी बात कर रहे कि हम दो क्रोमोसोम की बात कर रहे और वो दो अलग अलग है, होमोलॉगस नहीं, तो हम क्या नाम यूज करेंगे? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर? होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस का कंसेप्ट क्लियर? यस, होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस का कंसेप्ट क्लियर। अब और कॉम्प्लेक्सिटी, जीवन फेज से हटा के मैं अगर इसको एस फेज में डाल दूं तो, इसको अगर मैं एस फेज में डाल दूं तो, अरे हमारा तो टाइमर, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, एस फेज में डाल दूं तो क्या ये ऐसा हो जाएगा क्या? बताना जरा, ये ऐसा हो सकता है क्या? यस, क्योंकि एस फेज है ना, एस फेज है, एस फेज है, तो ये डबल तो हो गया ना, डबल हो गया, एस फेज रेप्लिकेट हो गया, 4C बन गया, 2N ही है बट फादर और मदर के सेट सी है। हाँ हाँ, तो अब ध्यान देना, ये और ये दोनों भी तो फादर के ही हैं, एक जैसे क्रोमोसोम है, फादर के ही हैं। ठीक, तो इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, याद रखो, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड नॉट क्रोमैटिन, इट्स ए सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर? और ये और इसकी बात करेंगे तो मैं कहूंगी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि ये फादर का है, ये मदर का है, ये एक इनका एक फादर फादर का होगा तो वो सिस्टर हो जाएगा, एक जैसा, एनोलॉगस, एक जैसा, आइडेंटिकल। और ये अलग है ना, दूसरे किसी से आ रहा है ना, मदर की है, मदर का है ना, तो ये इसके लिए नॉन सिस्टर हुआ कि नहीं? अल्दो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बट इसका एक स्ट्रैंड इसके स्ट्रैंड से हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अगर एक ही क्रोमोसोम के बीच की बात करनी है तो वो सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? लेस देन 1 मिनट है, फिर से फटाफट ज्वाइन करना है। यस, इतना क्लियर है? बहुत स्लो जा रही हूँ, इतना स्लो तो जाने की मैंने, क्लियर? क्लियर, इतना क्लियर।